चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात ज्यामितीय निर्देशांक के उदाहरण सभी कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था? लेक्चर 4 में उदाहरणों को देखा था, जो कि उदाहरण इस किताब के आपके के पूरे हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ उदाहरण थे, यहाँ तक मैंने उदाहरण पूरे करा दिए हैं। अब आपकी प्रश्नावली के सवालों को शुरू कर रहे हैं। देखो, पहला सवाल है, ये सवाल है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये सवाल है, ये मैंने यहाँ पर उतार लिया है। देखिए दोस्तों, अब बीच की दूरी ज्ञात करेंगे इनकी। तो दोस्तों, मैं आपको दूरी सूत्र पहले ही बता चुका हूँ, पर एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है कि दो बिंदु मान लो P और वह Q, दो बिंदु हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इस दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? देखिए, इसके निर्देशांक मान लेंगे पहले P के x1 y1 कॉमा है ना, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। अब इन P और Q के बीच की दूरी है ना, वो दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए, दूरी सूत्र यही होता है। दूरी सूत्र देखिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये क्या होता है दोस्तों? दूरी सूत्र होता है। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसको देखो दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दो तीन तरीक़ा से लिखा जाता है, और एक ऐसे लिखते हैं इसको, दो एक इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्टक में x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे ही इस प्रकार से। इसको दो तीन तरीके, और इस पूरे का अंडर रूट, कि x अक्ष के निर्देशांकों का अंतरों का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतरों का स्क्वायर, इस प्रकार भी इस दूरी सूत्र को लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ज़्यादातर प्रयोग इसका प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं कैलकुलेशन के मारे इसका प्रयोग कर लेते हैं, और ज़्यादातर इसका भी प्रयोग करते हैं। तीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही सूत्र है, ये तीनों है ना, ये सूत्र है, ये भी एक ही है, एक ही बात नहीं है तीनों की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, 4,3 और 2,5, तो ये रहा 4,3 और 2,5। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले दो बिंदु हैं, ये मान लेंगे इनको। दो बिंदु क्या हैं? A और B हैं, मतलब 4,3 और 3,5। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र या दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ ऐसे कैसे मानते हैं। देखिए दोस्तों, ये मान लिया ना x1 y1 और x2 y2। अब इन मानों को इसमें रख देंगे, तो x2 का मान क्या है? 2, माइनस चिन्ह माइनस, x1 का मान 4, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है? 5 माइनस 3, y1 का मान कितना है? 3, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, और उस पूरे का अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दिया। 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और इस पूरे का अंडर रूट बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8। इसको दोस्तों मैं ऐसे नहीं ले सकता, 4 गुणा 2, तो 4 का रूट निकाल सकते हैं। 4 का रूट क्या होता है? 2,
रूट में ये 2 है, 2 इसको ऐसा आ जाएगा। ये मात्रक दूरी को किसमें मापते हैं? मात्रक में। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसको करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। ये आ गए दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दोस्तों, माना बिंदु P 2,0 और Q बिंदु A -1,4 है। ठीक है, मान लिया हमने। ये दो बिंदु लिख देंगे यहाँ पर, दो बिंदु P और Q मान लिए हम। P का निर्देशांक क्या है? 2,0। Q का निर्देशांक क्या है? -1,4। ठीक है दोस्तों। अब मैं दूरी सूत्र क्या बताया था? पहले ही बता चुका हूँ कि P जैसे x1 y1 और x2 और y2। अब ये इसी प्रकार इनको मानते हैं। देखिए दोस्तों, ये x1 है तो ये क्या हो जाएगा? x1 का मान हो जाएगा। ये y1 है तो ये क्या हो जाएगा? y1 का मान हो जाएगा। ये x2 है तो ये क्या हो जाएगा? x2 का मान हो जाएगा। ये y2 है तो ये किसका मान हो जाएगा? y2 का मान हो जाएगा। इस प्रकार से इन मानों को मानते हैं। यार सीख गए होंगे। देखिए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। जैसे निर्देशांक कैसे भी लिखे हुए वैसे हो, या 10,4 कैसे भी हो, कोष्टक में इस प्रकार से निर्देशांकों को लिखा जाता है, जिसमें पहला हमेशा x का मान होता है, x अक्ष का मान होता है। दूसरा हमेशा y अक्ष का मान होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी पहला हमेशा x का मान है, दूसरा हमेशा y का मान है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो x1 y1 x2 y2 मान लिए। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दीजिए। यहाँ एक बार देखिए दोस्तों, ऐसे करा दूँ। x1 का मान कितना है? 2। x2 का मान कितना है? -1। और y1 का मान कितना है? 0। y2 का मान कितना है? 4। y1 का मान कितना है? 0। अब दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ। दूरी सूत्र या नो लिख दीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसमें इन मानों को रख देंगे। x2 का मान कितना है? देखिए दोस्तों, x2 का मान है -1। x2 का मान कितना? -1। माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है? 2 है। देखिए दोस्तों, कोष्टक लग रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है? 4। माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है? 0। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। और ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट कर दिया। -1 - 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? -3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। प्लस 4 -0 0 कोई महत्व नहीं है, इसलिए 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, -3 का स्क्वायर करेंगे, अर्थात देखिए दोस्तों, -3 है तो इसका मतलब क्या है? -3 गुणा -3, अर्थात माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाता? प्लस। तो 3 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 प्लस का आएगा। तो इसी प्रकार -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 गुणा 4। 4 का स्क्वायर का मतलब यही तो है, 4 गुणा 4, 2 पुत लिखा हुआ है तो 16। इनको जोड़ देंगे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। मात्रक लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि दूरी को हमेशा मात्रक में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम तीसरे, चौथे, पाँचवें सभी उदाहरणों को करेंगे। इनको अब तीसरे पर आ जाते हैं। चलिए तीसरे को देखेंगे दोस्तों। चलिए तीसरे को, तो ये दोस्तों दो बिंदु हैं। अब क्या मान है? वैसे मान लो, देखो यहाँ x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, और ये x2 का मान हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? y2 का। दूरी सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट। दूरी सूत्र वहाँ पर को पेपर में नहीं लिखना है x1 है, y1 है, y2 है, गलत हो जाएगा। वहाँ पर तो वैसे अंदाज़ा लगाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना नहीं है, नहीं नंबर कट जाएंगे आपके, है ना। दूरी सूत्र क्या होता है?
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है -2a, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 का मान कितना है -3a, और y1 का मान कितना है माइनस चिन्ह y1 का मान कितना है a, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। देखिए दोस्तों आगे इनको हल करेंगे। देखिए -2a मिलकर कितने हो जाएंगे 3a हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, -3a का स्क्वायर प्लस -3a कितने हो जाएंगे -4a, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। ठीक है दोस्तों, -3a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, अर्थात इसी -3a का मतलब यही तो है। देखिए दोस्तों -3a का -3a गुणा -3a, 2 पूत माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, और ये का गुणा ये से करेंगे तो ये स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही -4a गुणा -4a, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये तो रह ही नहीं जाएगा। 4 गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और a का गुणा ये से करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट है, ऊपर अंडर रूट लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, 25 का रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा √5, और a का लगाएंगे तो a का क्या आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी दूरी आ गई। ठीक है दोस्तों, ये इसकी दूरी आ गई, और अगर हल करना चाहें तो और भी हो जाएगा ये 5a, क्योंकि a स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पर छोड़ दो, चाहे यहाँ तक कर लो, 5 है मात्रा। अब देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम कितने चौथे सवाल पर। इस दोनों के बीच की दूरी याद करेंगे तो 4 कोमा -6 और -6,4 की बीच की दूरी याद करनी है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मैं यार आपको बता तो चुका हूँ। देखिए दोस्तों, इसको उतार लिया आपने, उतार लिया होगा। जैसे x1 y1 कैसे मानते हैं, जैसे दोस्तों कोई भी बिंदु हो, जैसे 4,6 है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये पेन नहीं चल रहा है यार, दूसरा पेन लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। चलो अब देखिए दोस्तों, ये तो उतार लिया होगा आपने, सवाल है ना, उतार लिया होगा। अब मैं इसमें गल्ला गोरी घरनू अटोरी करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि x1 y1 x2 y2 कैसे मानते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे मानते हैं x2 y2, जैसे कि 4,6 है और 5,10 है, 36,3 है। जैसे कि मान के चलो ये बिंदु हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था, जैसे 10,20 हो, निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो पहला हमेशा x का अक्ष का मान होगा, x का मान होगा, दूसरा हमेशा y का मान होगा, अर्थात 10,20 ऐसे ही तो लिखे हुए हैं, x, y के रूप में लिखे होते हैं। ये निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में लिखे होते हैं, अर्थात x का मान 10 है, y का मान 20 है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई भी निर्देशांक है 26 गुणा 30 है, पहला हमेशा x अक्ष का मान होगा, दूसरा हमेशा y अक्ष का मान होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये भी यहाँ पर x का मान होगा, ये भी यहाँ पर x का मान होगा, ये भी यहाँ पर x का मान होगा, और ऐसे ये भी यहाँ पर y का मान होगा, ये भी यहाँ पर y का मान होगा, और ये भी यहाँ पर y का मान ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इसी प्रकार मान लेंगे ये पहला x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दूसरा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तीसरा x2 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ऐसे ये पहला y1 हो जाएगा, ये दूसरा y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं इनको यार, ठीक, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, x3 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y3 ये हो गया। इस प्रकार से मानते हैं इनको। चलिए दोस्तों हल करते हैं इसको हल करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये x का मान है, ये निर्देशांक है तो हमेशा मैंने क्या बताया, ये x का मान होता है, ये भी किसका मान है, x का मान है हमेशा। पहला निर्देशांक लिखा हो तो ये भी दूसरा हमेशा किसका होता है, y का मान होता है, दूसरा हमेशा किसका होता है, y का मान होता है। तो ये पहला निर्देशांक है तो x1 हो गया, ये दूसरा है तो x2 हो गया, ये पहला है तो ये y1 हो गया, ये दूसरा y का मान है तो y2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें, दूरी सूत्र। अब दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखें हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। पर दोस्तों अब कैसे लिख लीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे भी करेंगे तो भी उत्तर सेम आएगा और इससे भी करेंगे तो उत्तर सेम आएगा। देखिए दोस्तों, x1 का मान कितना है, 4, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया, माइनस 6 है, x2 का मान कितना है, माइनस 6, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 का मान कितना है, देखिए दोस्तों माइनस 6 है, और y2 का मान कितना है, माइनस चिन्ह बीच में 4, स्क्वायर है। तो उत्तर क्या आएगा, देखिए दोस्तों माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, माइनस 10 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट है, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए दोस्तों 100 प्लस 100 रूट है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बराबर क्या आ जाएगा, 2 से रूट। ठीक है, 2 से रूट मात्रक, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने x1 माइनस x2 स्क्वायर ये सूत्र लगाया है, तो आप कहेंगे यार इससे भी करके बताओ, इससे भी करके बताओ, इससे भी यही उत्तर आएगा। देख लीजिए यार, कोई बड़ी बात है क्या, देखिए इससे करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें मानों को जमा दो, ये भी तो दूरी सूत्र है, एक ही बात है, इससे कर लो या इससे कर लो। ठीक है, देखिए x2 का मान कितना है, माइनस 6, माइनस चिन्ह, x1 का मान कितना है, 4 है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, अंडर रूट चल रहा है, अंडर रूट लगा दें, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, y2 का मान कितना है, 4 है, माइनस चिन्ह लगा दी, y1 का मान कितना है, माइनस 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये 10 6, इसका अंडर रूट, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 100 प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। उत्तर ये किया आएगा, 2 सही। देखिए अरे यार बहुत सरल है। ठीक है दोस्तों, और इसको ये 2 से इसको और हल करना चाहे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 10 गुणा 100 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो 100 का क्या होता है, वर्गमूल 10 रूट सॉरी ऐसे नहीं 2 से को कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए दोस्तों 2 से को कैसे लिख सकता हूँ, जैसे 2 से रूट है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 100 गुणा 2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और रूट 2 का लिख लेगा ही नहीं तो रूट 2 ये हो जाएगा मात्र, ये भी आंसर हो जाएगा। वहाँ पर जहाँ तक हल हो मान तक छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, गलत मत किया करो ताकि आपके नंबर कट जाएं। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम 5 सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, सॉरी यार गलत हो गया। दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इनको भूल जाइए, यहाँ पर x और से मतलब रखेंगे। देखिए ये x का मान है, ये x का मान है,
सूत्र ऐसे भी तो होता है एक्स निर्देशांकों का वर्ग प्लस एक्स निर्देशांक के अंतरों का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक के अंतरों का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों एक्स इसको मान लीजिए या x1 y1 x2 y2 मान लीजिए यार, आपके समझ में नहीं आएगा फिर 2 माइनस 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों इसको मान लीजिए y2 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 1 है। 1 को नहीं लिख रहे हम 3 को लिख रहे हैं y1 को, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उत्तर पर। 3 के ये भी तो y का मान है, माइनस चिन्ह लगा दिए। y1 का मान कितना है, ये 3 तो लिख लिया हमने, अब y का मान इसको लिख लेंगे माइनस चिन्ह बीच में, माइनस चिन्ह बीच में लगा दिए। इससे क्या है जल्दी हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, इसको 4 × 2 अर्थात 2 × √2 मात्र रखा जाएगा। अब यार दोस्तों जल्दी में सीख लो। अब तुम आप इससे करोगे x2 - x1 से तो भी उत्तर यही आएगा। देख लेना, मैंने जल्दी में करके बता दिया है, आपको समझ में नहीं आया हो तो आ गया होगा यार, इतने सवाल तो करा रहा हूँ मैं, ये कौन सी बड़ी बात है। तो इसको देख लीजिए, इसको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों दूरी सूत्र अब क्या उससे करेंगे हम, वो सूत्र लिखाया था ना हमने आपको, x के अंतरों का वर्ग प्लस y के अंतरों का वर्ग, इससे करेंगे दोस्तों। देखिए दूरी सूत्र क्या लगाएंगे, x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक का अंतर स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। ये भी होता है, मैं 3 प्रकार से लिखा जाता है ये सूत्र। चलिए ये सूत्र सही है, इसमें इसको लगाए ना तो बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें लगाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए दोस्तों एक्स अक्ष के अंतरों का अंतर, ये किसका मान है, एक्स का मान है, ये भी किसका मान है, ये भी एक्स का मान है। ये तो बता ही चुका हूँ मैं कि निर्देशांक लिखने में पहला एक्स का मान होता है। तो एक्स के अंतरों का वर्ग, तो देखिए दोस्तों -5, इसमें बस माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना है, माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है। और चाहे आप इसको लिख देते -1 को पहले, या फिर इसको लिख देते -5 को, है ना। माइनस चिन्ह हमेशा लगाना है। ठीक है दोस्तों, माइनस का चिन्ह बीच में लगाना है। तो x का मान ये रहा, ये रहा, ये -1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये -1 है, प्लस का चिन्ह प्लस y के निर्देशांक, y के मान को इसको लिख लो पहले या इसको लिख लो पहले, किसी को लिख लो। तो हम लिख लेते हैं y के मान को 3 को लिख रहे हैं आपको पहले। माइनस का चिन्ह तो सूत्र में ही है, लगाना ही है, और प्लस का 7 स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये सूत्र लगाया तो -5 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -7 में से -3 को हटाएंगे तो क्या बचेगा 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16 + 16 बराबर क्या आ जाएगा 32। अब 32 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 16 × 2, तो 16 का वर्ग क्या लिख रहेगा 4, और रूट का 2 लिख रहेगा ही नहीं, यह जाएगा 4√2 मात्र दूरी को। अब या इससे यार ये सही होता है, क्योंकि उल्टे सीधे कैसे भी लिख दो, माइनस में आ रहा है तो प्लस में लिख दो, इन संख्याओं को बदल के प्लस का हो जाएगा। ये एक्स का ही मान लिखना है हमेशा, ये सूत्र सही है। ठीक है दोस्तों, वैसे माना जाए तो सबसे बढ़िया है ये सूत्र। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी जब आप वैसे कर देंगे। या इससे कर लीजिए आप x2 - x1 का स्क्वायर, एक ही बात है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, एक ही बात है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर का आपको भी। ठीक है दोस्तों, इससे भी कर लीजिए, इससे भी यही उत्तर आएगा। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं इस आगे के क्वेश्चन। तो ये है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। देखिए दोस्तों दूरी सूत्र उसी को लगाते हैं आप, या तो आप इससे कर लीजिए, नहीं हो रहा तो x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, इससे कर लेना, मैं तो उसी से कराऊंगा। ये सूत्र अच्छा है, एक्स निर्देशांकों का अंतर कोष्ठक में स्क्वायर प्लस बाई निर्देशांकों का अंतर स्क्वायर, तो ऊपर क्या है इसका अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो x के अंतरों को वर्ग करेंगे, तो मैंने क्या करा है 2,3 है, तो ये क्या है x का मान है, ये हमेशा क्या है y का मान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x का मान होगा और ये भी x का मान होगा। तो हम पहले ये को लिख लेते हैं, ये को लिख लिया पहले। अब माइनस चिन्ह तो माइनस का होता है इसमें, और ये माइनस का सूत्र में ही है ये, और फिर लिखना है ये को माइनस ये को, x के अंतर लिख लिए और इनका क्या कर देना है, कोष्ठक लगा के स्क्वायर कर देना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा दिए। बाई निर्देशांक के अंतरों को वर्ग करना है, कोष्ठक तो लगेगा ही। बाई कौन से, इसको लिख लो या तो पहले यहाँ पर, या फिर इसको लिख लो पहले। तो किसको लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले ताकि वो प्लस का हो जाए। तो ये माइनस का चिन्ह सूत्र में ही है और ये क्या होगा माइनस का ये हो जाएगा, और इसका क्या है अंतर है। तो बाई निर्देशांक के अंतरों का वर्ग हो गया है। इस प्रकार से करते हैं, या x2 माइनस x1 इससे भी कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a का स्क्वायर प्लस b है b, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होगी, नहीं आई होगी। ये प्लस ये, अब देखिए दोस्तों, ए प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2 ए का स्क्वायर, स्क्वायर लग जाएगा। एक बी प्लस एक बी क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी, 2b हो जाएगी, स्क्वायर कर दिया। 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, 2a का स्क्वायर बराबर 2 मतलब 2 गुणा 2a, 2 गुणा 2 4, ये का मतलब a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2b का मतलब क्या होता है 2b स्क्वायर है, तो मतलब 2b गुणा 2b, 2 का गुणा 2 करेंगे तो 4, b का गुणा 20 करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो ये पहुँच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, 4 से 4 मतलब 4 ए स्क्वायर में भाग 4 का देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह, 4 का भाग इसमें देंगे 4b स्क्वायर में देंगे। देखिए दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा b स्क्वायर, कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, क्या होता है 2 होता है 2, और बचे कुछ इनको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या आ जाएगा मात्रा, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये लास्ट रह गया है हमारा, इसको कर लेंगे, इसमें दूरी सूत्र लगा देंगे या x अक्ष के अंतरों को वर्ग या कोई सा भी लगा लो। देखिए दोस्तों दूरी सूत्र क्या होता है, ऐसे लगा दो कि x1 x2 कोई सा भी लगा लो यार, इसमें इसको लगा ले करो या इसको लगा ले करो या इसको लगा ले करो, एक ही बात है ये। ठीक है दोस्तों, गलने को तो बता रहा हूँ, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब तो सीख गए होंगे x1 y1 क्या है, तो देखिए x1 क्या है 0 माइनस चिन्ह माइनस x2 क्या है 36 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह लगा दिए। y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान 5 है, स्क्वायर कर दिए, माइनस 36 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 0 कोई मतलब नहीं, 0 कोई मतलब नहीं है। अब 36 का स्क्वायर कर लीजिए आप, और 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों 36 गुणा 36 करेंगे तो 6 9 2 1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 96 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 नहीं है ये 15 है दोस्तों, यहाँ पर
ठीक है दोस्तों, 15 है, गलती होगी 15, ये क्या है -15 हो जाएगा। -15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 15 गुणा 15 2 5, 2 से 25 हो जाएगा, 2 से 25 बराबर 5 से 21 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 12 से 96 प्लस 2 से 25 जोड़ेंगे तो 15 से 21 हो जाएगा, और जिसका उत्तर आ जाएगा 29 मात्रक। इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 29 मात्रक आएगा। इसका रूट निकालना देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही निकाल चुका हूँ, कर चुका हूँ, इसलिए 29 मात्रक आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब मेरी क्लास हो गई है ख़त्म, ये लेक्चर नंबर 5 हो गया ख़त्म। अब छठे लेक्चर में आपको सवालों को करेंगे, छठे लेक्चर में जितने भी आपके मैथ की बुक के सवाल रह गए हैं उनको करेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी प्रश्नावली आज से मैंने स्टार्ट कर दिया लेक्चर नंबर 5 से। देखिए दोस्तों, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, सारे क्वेश्चनों को करवाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, सब क्वेश्चनों को कराऊंगा, फिर इधर आ जाएंगे, इधर के उदाहरणों को कराऊंगा, सबको कराऊंगा। देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आपको अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बता देना क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए दोस्तों, और भी बच्चों को जोड़ लीजिए, एग्रीकल्चर A1 चैनल है मेरा यूट्यूब का। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद वीडियो देखने।